कैसे हैं आप सब? होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर this trip. Actually we both are excited. So in this vlog I am going to share all the information about our package. हमने पैकेज लिया हुआ था और पैकेज ले लेने से आप फ्री हो जाते हैं क्योंकि आपका हर चीज़ प्री बुक्ड होता है, तो आपको ये नहीं रहता कि आपको जाके कोई बुकिंग करनी है या फिर ट्रैवलिंग के लिए कुछ देखना है। मैं यहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन दूंगी अबाउट अवर पैकेजेस। और अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप जिस मंथ आपको जाना है उसके 2-3 मंथ पहले से ही आप लोग बुकिंग कर लें, फ़्लाइट या फिर जो भी आपको बुक करना है, क्योंकि हमारा सेम मंथ पे बुकिंग हुआ था। इवन 10 to 8 डेज़ पहले ही हमारी बुकिंग हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ गया था हमको। अगर आप पहले बुकिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका एक्सपेंस जो है वो कम हो जाएगा। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं पटना एयरपोर्ट में और हम जा रहे हैं इसके अंदर। और हम ट्राई कर रहे थे कि वो जो वीडियो होता है ना, हो नहीं पा रहा था इनसे, तो बट फाइनली 1-2 क्लिप जो है वो सही हुई। और ये रहा हमारा लगेज और इसके साथ हम लेके जा रहे हैं। सो हमारा लगेज में बहुत, जैसे कि आप जानते हैं ट्रिप पे जाना है तो कार 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 कार। हाँ बेटा, पासपोर्ट छोड़ दिया ही है। अब हम जा रहे हैं, मतलब आ चुके हैं पटना एयरपोर्ट के अंदर और अब हम जा रहे हैं अपना चेक इन और बोर्डिंग पास लेने के लिए। और हम लगेज यहाँ ही दे देंगे। और हमारा नहीं गया यार, चला गया, जा रहा है। तो हमने अपना चेक इन करवा लिया है और हमारे हाथ में है बोर्डिंग पास। और ये एक कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जो कि कोलकाता से थी। सो हमने पटना मतलब हम पटना से कोलकाता और कोलकाता से फिर गए। ओके, सो लेट मी टेल यू, हम जा रहे हैं थाईलैंड। और हाँ, थाईलैंड बहुत दिन से वी आर प्लानिंग फॉर अवर हनीमून, बट हमें अब टाइम मिला है और अब हम जा रहे हैं थाईलैंड। अगर आपको नहीं पता है तो थाईलैंड हैज़ बी ऑन माई लिस्ट। और बहुत टाइम से वी आर प्लानिंग फॉर अवर हनीमून कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, बट थाईलैंड हमेशा से हमारे लिस्ट में था। और forward to flying you to next destination in the very near future. Thank you for choosing Indigo and giving us the opportunity to serve you today. Thank you.
बाबू ओके सो फाइनली वी रिच्ड कोलकाता और ये है कोलकाता का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यहाँ हमारा कुछ देर का लेओवर है कुछ आवर्स का। तो उसके बाद जो हमारी फ़्लाइट है वो सीधा हमें लेके जाएगी बैंकॉक, द कैपिटल ऑफ द थाईलैंड। और यहाँ पर मैं करवा रही हूँ कुछ अपना वीडियो शूट जो कि मेरे पति जी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। इस ट्रिप का जितना भी प्लानिंग हुआ है वो मेरे हस्बैंड के द्वारा किया गया है, इसमें मेरा कोई भी सहयोग नहीं है। उन्होंने ही पूरा जो ट्रिप है वो प्लान किया है, कौन से पैकेजेस लेना है, पैकेज में क्या क्या इंक्लूड करना है, कितने दिन का हमारा ट्रिप होगा, ईच एंड एवरीथिंग जो भी है वो मेरे हस्बैंड ने किया है। मैं अगर की हूँ तो मैं बस क्यों शॉपिंग। हाँ मुझे मतलब जब हमारा पैकेज डिसाइड हो रहा था तो वो बहुत सारा चीज़ सेलेक्ट कर रहे थे, तो उस समय मुझे पता भी नहीं है कि वो क्या क्या किए हैं। मैं बस अपना लगेज और मतलब वही। सो गाइस फाइनली हम अभी पहुंच चुके हैं कोलकाता और अब हम लोग यहाँ पर अपना लगेज लेंगे, है ना? नहीं हमको यहाँ नहीं मिलेगा लगेज हमको मिलेगा डायरेक्ट हमारे डेस्टिनेशन पे और आपको बने रहना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो बाल अभी थोड़ा मेरा बिखरा हुआ है। पहले तो सबसे पहले हम करेंगे अपनी पेट की पूजा, उसके बाद काम दूजा। ओके ओके बाय बाय। ओके सो हियर वी बोथ आर गोइंग फॉर अवर लॉन्च एक्सेस और ये फर्स्ट इंटरनेशनल लॉन्च में मैं जाने वाली हूँ। So यहाँ अपने अपने कार्ड से we got the entry as usual. Okay, I remember I had this experience in the domestic lounge, but domestic lounge had more space than this lounge, but everything is nice. So खाने के ऑप्शन में there was a lot of food, मतलब इतने सारे कि अगर आप थोड़ा थोड़ा सा ही टेस्ट करोगे ना तो आपका पेट भर जाएगा, इतना ज़्यादा कुछ था वहाँ। Finally sitting in the international lounge, I have eaten at the domestic lounge before. I have put up that video when I went to Mumbai. Then my first domestic experience was at just ₹1 only. Because of my card I got to access that lounge at just ₹1. Coming with the food, there was a very minimal kind of food item, but the food menu was good and the taste was absolutely fantastic. Again coming to this lounge, space की अगर मैं बात करूँगी तो it's a very compact, अगर मैं domestic लॉन्च से कंपेयर करूँ तो, क्योंकि डोमेस्टिक लॉन्च जो होता है वो काफ़ी स्पेशियस होता है बट ये बहुत कॉम्पैक्ट सा है, जो कि आई थिंक कि अगर इसको थोड़ा सा स्पेशियस होना था तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता। बट अगर मैं फूड की बात करूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ आइटम्स, हमने सब थोड़ा थोड़ा ही लिया और उसी से हमारा पेट भर गया। यहाँ पर आपको वेज नॉन वेज दोनों ही मिल जाएगा, आपको स्टार्टर में भी वेज नॉन वेज मिल जाएगा, मेन कोर्स में भी वेज नॉन वेज मिल जाएगा। यहाँ आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स और मेन ड्रिंक्स भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, बट हम अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं तो इस वजह से हमने उस सेक्शन को छोड़ दिया। और ट्रैवलिंग में मैं बहुत ज़्यादा अपना टमी फुल नहीं करना चाहती हूँ। सो एक लाइट जो भी उसको ब्रेकफास्ट मानो, डिनर मानो या लंच मानो, तो कोई भी चीज़ मैं बहुत ही लाइट खाना पसंद करती हूँ। सो अवर फ्लाइट इज़ एट 9:30 और सो हम अभी लॉन्च से आ चुकी हैं बाहर। Okay, so this is my first episode of my Bangkok series. I'm super excited because I have just done the security check, finally got my passport done and stamped here. So it was a lovely experience
for the very first time we entered international section and immigration of airport and the stamp is done here. I'm super excited. और यहाँ पर हम बना रहे हैं वीडियो ताकि एक अच्छा खासा सा रील बन जाए, मतलब हम हर जगह बनाए हैं ताकि वो सबको एक में मर्ज करके एक रील तैयार हो जाए। मैंने बहुत सारा देखा है इंस्टाग्राम पे, सो हमने सोचा कि चलो लेट्स ट्राई इट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे हाथ में है हमारा बोर्डिंग पास और कुछ ही देर में हमारी फ़्लाइट हमारे सामने होगी और बस हम फिर पहुँच जाएंगे जहाँ हमें। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं कल कोलकाता एयरपोर्ट पर। हमारी अगली फ़्लाइट है, वो घड़ी आई गई जब हमारी अगली फ़्लाइट है और हम हमारे डेस्टिनेशन की ओर। और यहाँ के रोज पे हमने खूब खाया, इतना मज़ा आया, इतना सुपर था सारा कुछ, बहुत मज़ा आया, खूब खाया। और हम अपनी अगली फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं जो कि बस थोड़ी देर में है। फिर पहुँचते हैं हम, फिर आपको बताते हैं कहाँ पहुँचे। जब तक आप इंतज़ार कीजिए और बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर और ढेर सारा प्यार हमें दीजिए, बहुत सारा। इंटरनेशनल ट्रिप पे जो सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है वो होता है करेंसी। तो करेंसी को एक्सचेंज करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। करेंसी अगर आपको एक्सचेंज करना तो वो आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाके एक्सचेंज कर सकते हैं। यस, बैंकॉक। चलो आगे। इधर थोड़ा दिखा दो। अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास कुछ इंडियन करेंसीज होनी चाहिए ताकि आपको अगर फ़्लाइट में कुछ खाना है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम पूरी करेंसी जो होती है ना वो बाहर की, मतलब भाट में ले लेते हैं। जैसे हम थाईलैंड जा रहे थे तो वहाँ की होती है थाई करेंसी जिसे बोला जाता है भाट। तो अगर आपके पास सिर्फ वही करेंसी होगी और अगर आपको फ़्लाइट पे कुछ खाना है तो वहाँ पर सिर्फ कार्ड्स होंगे और दूसरी जो करेंसीज होगी वो नहीं चलेगी, वहाँ सिर्फ रुपीज़ चलता है। तो ये वाला एक थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है। तो आपके पास कुछ इंडियन करेंसी भी होनी चाहिए। कृपया ध्यान दीजिए, अब हम उड़ान के लिए तैयार हैं। कृपया अपनी कुर्सी सीधी कर लें और कुर्सी की पेटी बांध लें। Companion, simply wonderful to bring you closer to your rich and diverse India by Indigo. Thank you. हमारी एक्सेल सीट्स शुल्क के साथ उपलब्ध हैं। कृपया हमारे विमान कर्मी दल से संपर्क करें और शुल्क देने पर अपनी रसीद लेना ना भूलें। Our Excel seats with extra leg कि आप इस प्रदर्शन पर ध्यान दें। भले ही आप अनुभवी यात्री हैं, एक सुरक्षा निर्देश पत्र आपकी सामने वाली कुर्सी की पॉकेट में उपलब्ध है। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है। कसने के लिए इस तरह फीते को खींचे और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान आपातकालीन स्थिति में इस विमान में स्लाइड्स या स्लाइड ड्राफ्ट्स लगे हुए हैं। हमारे सुरक्षा निर्देश पत्र में इनका स्थान और उपयोग के निर्देश हैं। Your well-being is our top priority and we request you to pay close attention to this demonstration even if you fly frequently. A safety इंस्ट्रक्शन कार्ड इज अवेलेबल इन द सीट। लाल नलियों या नली से हवा भरें। ध्यान रखें कि द्वार के बाहर निकलने से बिल्कुल पहले आप रक्षा जैकेट में हवा भर लें। यदि आप ओवर विंग द्वार से बाहर निकल रहे हैं तो रक्षा जैकेट में हवा
Babu, look at here. गाइस हमने यहाँ पर अपना लगेज कैरी कर लिया है और यहाँ पर आ चुकी है हमारी कार जो हमें हमारे होटल पे छोड़ेगी। सो अभी हम लोग जा रहे हैं फुकेट, नहीं फुकेट था कि पटाया था, पटाया। ओके सो हम लोग अभी जा रहे हैं पटाया। यहाँ से पटाया कुछ दूरी पर है और ये रही हमारी कार और ये रहा इस कार का नंबर। और हमने प्राइवेट कार किया था, आप चाहें तो शेयरिंग पे भी आप जा सकते हैं। शेयरिंग पे थोड़ा कम पड़ता है, अगर आप प्राइवेट करते हैं तो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। तो ये रही हमारी कार और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं पटाया। सो इमिग्रेशन और वीज़ा ऑन अराइवल का जो भी प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है। इसमें आपको किसी की हेल्प लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से निकलेंगे, आप सबको फॉलो करते जाइए और सारा चीज़ बहुत ही स्मूथली हो जाता है। एलिफेंटर में आ कैसे रहेगा? सही है ना? मतलब हमारे दूसरे डेस्टिनेशन पे और बहुत ज़्यादा भी मैं टायर्ड हूँ और आगे का अपडेट देते जाऊँगी।
चलो